अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामईन व सामिआत किराम, सदाए हक सुनने वाले साथियों, आज 23 जमादुल उखरा 1442 हिजरी, 7 फरवरी 2021 ईस्वी, 25 गते माघ 2077 विक्रमी, इतवार का दिन, मैं मोहम्मद मुस्तकी मदनी सदाए हक का प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूँ, जो रोज़ाना आप जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक समाअत फरमाते आ रहे हैं। आज भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले तिलावत कुरान मजीद, फिर एक खूबसूरत सी नात और फिर एक नए आलिम का खिताब समाअत फरमाएंगे। तो लीजिए समाअत फरमाए सबसे पहले कुरान मजीद की तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। बादहू एक खूबसूरत सी नात कलाम माहिरुल कादरी का आवाज़ जान आलम गोरखपुरी की। बोल है कहाँ मैं और कहाँ ज़ात मदह गिरामी, कहाँ मैं और कहाँ ज़ात मदह गिरामी, न सादी न रूमी न कुदसी न जामी। कहाँ मैं कहाँ मदह ज़ात गिरामी, कहाँ मैं कहाँ मदह ज़ात गिरामी, न सादी न रूमी न कुदसी न जामी। कहाँ मैं कहाँ मैं कहाँ मदह ज़ात गिरामी, न सादी न रूमी न कुदसी न जामी। कहाँ मैं कहाँ मदह ज़ात गिरामी, न सादी न रूमी न कुदसी न जामी। पसीने 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 हुआ जा रहा हूँ, पसीने पसीने हुआ जा रहा हूँ। कहाँ ये ज़बान कहाँ नाम नामी, पसीने पसीने हुआ जा रहा हूँ। कहाँ ये ज़बान कहाँ नाम नामी, कहाँ मैं कहाँ। सलाम उस शहंशाह हर दूसरा पर, दुरूद उस इमाम सफ़े अंबिया पर। सलाम उस शहंशाह हर दूसरा पर, दुरूद उस इमाम सफ़े अंबिया पर। पयामी तो बेशक सभी मोहतरम हैं, पयामी तो बेशक सभी मोहतरम हैं, मगर अल्लाह अल्लाह खुसूसी पयामी। पयामी तो बेशक सभी मोहतरम हैं, मगर अल्लाह अल्लाह खुसूसी पयामी। कहाँ मैं कहाँ। फलक से ज़मीं तक है जश्न चराग़ा कि तशरीफ लाते हैं शाह रसूला। फलक से ज़मीं तक है जश्न चराग़ा कि तशरीफ लाते हैं शाह रसूला। खुशा जलवे
महताबे मुजस्सम खुशा जलवाए महताबे मुजस्सम ज़हे आमदे आफ़ताबे तमामी खुशा जलवाए महताबे मुजस्सम ज़हे आमदे आफ़ताबे तमामी कहाँ मैं कहाँ कोई ऐसा हादी दिखा दे तो जाने कोई ऐसा मुहसिन बता दे तो जाने कोई ऐसा हादी दिखा दे तो जाने कोई ऐसा मुहसिन बता दे तो जाने कभी दोस्तों पर नजर एहतिसाबी कभी दुश्मनों से भी शीरीं कलामी कभी दोस्तों पर नजर एहतिसाबी कभी दुश्मनों से भी शीरीं कलामी कहाँ मैं कहाँ इताअत के इक़रार भी हर कदम पर शफ़ाअत का इक़रार भी हर नजर में इताअत के इक़रार भी हर कदम पर शफ़ाअत का इक़रार भी हर नजर में उसूलन ख़ताओं पे तंबीह लेकिन उसूलन ख़ताओं पे तंबीह लेकिन मिजाजन ख़ताकार बंदों के हामी उसूलन ख़ताओं पे तंबीह लेकिन मिजाजन ख़ताकार बंदों के हामी कहाँ मैं कहाँ फ़कीरों को क्या काम तबलो अलम से गदाओं को क्या फिक्र जाहो हशम की फ़कीरों को क्या काम तबलो अलम से गदाओं को क्या फिक्र जाहो हशम की अबाओं कबाओं का मैं क्या करूँगा अबाओं कबाओं का मैं क्या करूँगा अता हो गया मुझको ताजे गुलामी अबाओं कबाओं का मैं क्या करूँगा अता हो गया मुझको ताजे गुलामी कहाँ मैं कहाँ मद है ज़ाते गिरामी न सादी न रूमी न कुदसी न जामी कहाँ मैं कहाँ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे मुहतरम साथियों, आज का खिताब है फजीलतुश शेख इनामुल हक मदनी साहब का। उनका मौजू है तौहीद की अहमियत। तौहीद की अहमियत। तो लीजिए समाअत फरमाएं शेख से उनका खिताब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل رواه الإمام बुखारी في صحيحه मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम बाशिंदगान देवरा आज के इस प्रोग्राम में शरीक होकर मुझे बड़ी मुसर्रत हो रही है। सफ़र में जितनी परेशानियां थीं आप लोगों से मुलाकात के बाद सारी परेशानियां ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मुसर्रत हो रही है कि भाई अताउल्लाह मोहम्मदी ने आवाज़ दी और इस गांव में आने के लिए जनाब हाफिज सनाउल्लाह मदनी ने मुझे कई बार कहा और एक बार टाइम भी दिया, शायद इसी मस्जिद के संग बुनियाद दूसरी मस्जिद के संग बुनियाद के सिलसिले में, लेकिन प्रोग्राम मुतवातिर मेरा जुड़ा हुआ था। उस प्रोग्राम की वजह से मैं नहीं आ सका था, लेकिन एक कमी मेरे दिल में ही थी कि ये देवरा गांव निराले तमन्ने उनकी वजह से सबसे पहले जाना था, कपिल निराले। और उसी वक्त वो बोला करते थे कि हम लोग का गांव में चलिए, एक बार तो चलिए। 30-32 साल पहले की बात है, 1990 से पहले। बहरहाल आज पहुंचा हूँ, बड़ी खुशी हो रही है। और अहले हदीस भाइयों के बीच में पहुंचकर अपने खोया हुआ भाई से मिलकर जितनी मुसर्रत नहीं होती है उससे ज्यादा मुसर्रत हमको है। अहले हदीस भाइयों का तुर्रे इम्तियाज है कि इनके पास शिर्क नहीं आ सकता। और शैतान, अभी आपने तकरीर सुनी मौलाना अब्दुल अहद साहब की, शैतान सबसे ज्यादा कोशिश करता है कि इंसान को शिर्क की राह पर लगा दे, लेकिन अहले हदीस शिर्क की राह पर चलने के लिए कभी तैयार नहीं है। ये इस जमात की ये खूबी है, इस मनहज की, इस अकीदे की ये खूबी है कि वो शिर्क कबूल नहीं करता। चाहे जितनी शिर्क की आलाइशें हों, शिर्क की चकाचौंध हो, लेकिन इनको शिर्क में गिरफ्तार कराने की शैतान कितनी भी कोशिश कर रहे लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। हमारे यहाँ कटिहार में शख्स अहले हदीस है वो, लेकिन एक समाजी तंजीम से जुड़ गया है। एक दिन मेरे सामने गुफ्तगू करने लगा और कहने लगा कि जमात अहले हदीस ने कोई काम नहीं किया। मेरा बदन तिल मिला उठा
मैंने कहा बेटा तुम जामिया इब्न तैमिया से पढ़े हुए हो, फिर नदवा से पढ़े हुए हो, और वहां से सर्टिफिकेट लेने के बाद आज मैदान अमल में हो। बताओ तुम्हारे बाप और दादा कभी कब्र पर गए? तुम्हारी बहन और बेटियां क्या मुमकिन है कब्र पे जाएं? ये किसने दिया? ये किसने किया? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, लेकिन शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह हैं माफ कर देगा। चाहेगा तो माफ कर देगा। लेकिन तुम यहां कहां से ला रहे हो? भाई शिर्क तो करता ही नहीं है, कब्र पे जाता नहीं, गलत नजरियात इसके पास नहीं है अकीदे के सिलसिले में। तो उस वक्त जब मौलाना इतना तो किया, मैंने कहा इतना ही असल है, यही असल है कि शिर्क की राह पर अहले हदीस नहीं है। और इस तौहीद के साथ साथ अहले हदीस के पास इत्तिबाए सुन्नत है। ये दो ही चीजें ऐसी हैं, दो ही चीजें वाजिबुल कबूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कुछ लोग एतराज करते हैं अहले हदीस पर कि आप लोग सिर्फ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को मानते हैं, आप दलील के तौर पर इजमा भी नहीं मानते, क़यास भी नहीं मानते। गलत बात। हम इजमा जो किताबुल्लाह सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, इजमा ताबे है किताबुल्लाह सुन्नत रसूल, और क़यास भी मुस्तफाद हो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से, उसको मानते हैं। तो ये जो अदिल्ला अरबाआ है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह और इजमा और क़यास अहले हदीस मानते हैं। इजमा कायम जिन लोगों ने कर लिया है, लेकिन दलील किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में उसके खिलाफ है और इजमा का दावा करते हैं, तो उसको हम लोग कभी नहीं मानेंगे, क़यामत की सुबह तक नहीं मानेंगे। तो आइए आपके सामने मैंने सूरा फातिहा पढ़ी। सूरा फातिहा मुख्तसर अंदाज में चंद चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। सूरा फातिहा का मुख्तलिफ नाम है। सूरा फातिहा को उम्मुल किताब भी कहते हैं, सूरा फातिहा को अशिफा भी कहते हैं, उसको फातिहतुल किताब भी कहते हैं, और भी मुख्तलिफ उसके नाम हैं। लेकिन ये सूरा फातिहा, इसकी अहमियत ऐसी है कि इसके बगैर नमाज नहीं। उबादा बिन सामित की एक रिवायत है कि ला सलात लिमन लम यक़रा इल्ला बिफातिहतिल किताब। सूरा फातिहा के बगैर कोई नमाज, ला सलात लाइन बिजिंस ना, नमाज का वजूद खत्म हो जाता है सूरा फातिहा के बगैर। सूरा फातिहा नहीं तो नमाज नहीं। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। तो ये सूरा फातिहा शिफा भी है। ये सूरा फातिहा जिस तरह नमाज में जरूरी है, चाहे वो मुक्तदी हो, चाहे इमाम हो, चाहे मुनफरिद हो, जमात के साथ हो, उसको सूरा फातिहा पढ़ना है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आजकल एक मौलवी, टकसाली मौलवी है जो अजमत सहाबा पर उंगलियां उठा रहा है, और हजरत अबू हुरैरा को दरबारी मौलवी कह दिया उसने। ये बनु उमैया का दरबारी मौलवी, उन्होंने हदीसें छुपा के रख ली, नौजुबिल्लाह, नहीं बताई आधी हदीसें, नौजुबिल्लाह। दरबारी मौलवी का कहना बहुत बड़ी गाली, यानी बादशाह वक्त के चश्मा आबरू को देखकर वो हदीस बयान करते थे कि मुआफिक हदीस कौन है, नौजुबिल्लाह, इस तरह की बात वो करते हैं। तो ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि मैं सूरा फातिहा जहरी कोई क़राअत कर रहा है तो उसके पीछे, इमाम के पीछे मैं
कैसे पढ़ो? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा इक़राहा फी नफ्सिक, तुम चुपके चुपके पढ़ लो उसे, तुम चुपके चुपके पढ़ लो। तो ये सूरह फातिहा है, उसकी बड़ी अहमियत है। शिफा के सिलसिले में एक वाकया इमाम बुखारी ने जिक्र किया है कि सूरह फातिहा के जरिए से उजरत, यानी कुरान की तिलावत के जरिए से उजरत मिली जा सकती है। साहबा इकराम जा रहे थे काफिला की शक्ल में, एक गांव से गुजरे। उस गांव वालों से कहा कि भाई हम लोग मेहमान की हैसियत से आपके यहाँ पहुंच गए हैं, बिल्कुल आए मेहमान, अगर खाने पीने का कुछ इंतजाम हो तो तुम लोग हमारे लिए इंतजाम कर दो, हम लोग खाना पीना खाएंगे, रात में यहीं रात गुजारेंगे। लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे पास खाने वाने का इंतजाम नहीं है। बहरहाल खाने के लिए नहीं दिया। आधी रात गुजरने के बाद गांव के सरदार को सांप ने डस लिया। जब सांप ने डस लिया तो बहुत तिलमिला उठा। वो सरदार मरने पे था, वो पोजीशन थी, उसकी रूह निकलने के करीब थी, छटपटा रहा था। गांव वाले दौड़ दौड़ कर गए कि मुसलमानों की एक जमात फला जगह पर ठहरी हुई है, चलो चलते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि क्या बात है, कुछ वो लोग इलाज पानी कर सकते हैं। पर गए, काफिले के सरदार से पूछा कि आप हमारे गांव के जो सरदार हैं उसको सांप ने डस लिया है और जहर बदन पे चढ़ गया है, जहर उतारने के लिए आपके पास कोई दवा इलाज हो तो आप लोग आकर कर दीजिए। आगे नहीं जाता, हम नहीं जाएंगे, आप लोगों ने मेहमानी का हक अदा नहीं किया, हम लोगों को खिलाया पिलाया नहीं, इस वजह से हम नहीं जाएंगे आपके यहाँ। बहरहाल किस शर्त पर जाएंगे? कहा कुछ बकरियां दे दो हमें खाने के लिए। तो कुछ बकरियां तय पाई, शायद 25-26 बकरियां ऐसी कुछ थी, कुछ बकरियां तय पाई, बकरियों का एक रेवड़ तय कर लिया ताकि वो सब हाजिर करो। ठीक है, हाजिर करते हैं। बहरहाल वो बकरियां जमा हुई, ये गए और इन्होंने कहा कि ये बंधन उंधन सब खोल दो जो बांध के रखे हो। इन्होंने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया और ईमान और यकीन के साथ बार बार फूंक मारा उस आदमी के जिस्म पर, और जिस जगह पर सांप ने डसा था वहाँ थूक भी लगाते रहे कई बार। और अल्लाह का फजल व एहसान है कि वो आदमी ठीक था, जहर उतर गया उसके बदन से। तो सूरह फातिहा शिफा है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रात के वक्त अगर कोई सूरह फातिहा पढ़ के सोता है तो मौत के अलावा उस पर कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। तो ये सूरह फातिहा, ये सब चीज़ें हम लोग भूल गए हैं, छोड़ दिए। ज़रूरी है ये सब वज़ाइफ आप लोग इख्तियार करें। तो ये सूरह फातिहा जो मैंने जिस लिए आपके सामने पढ़ी है वो तौहीद के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का परवरदिगार है, पालनहार है। और रहमान रहीम, अल्लाह रहम करने वाला है, निहायत रहम करने वाला। और अल्लाह इतना रहम करने वाला है कि बंदा उतना बंदे पर रहम नहीं कर सकता जितना अल्लाह बंदे पर रहम करता है। एक बंदा जब गुनाह में गिरफ्तार होता है और अल्लाह की तरफ वो चल के आता है तो अल्लाह दौड़ के जाता है, तेज चल के आता है तो अल्लाह और दौड़ के जाता है। तो आता ही तो वो हर वाला का लफ्ज आता है कि मैं दौड़ के जाता हूं कि उस बंदे को माफ कैसे करूं। तमाम बंदे गुनहगार हैं, बोल लो इबादी अल-खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाब। तो अल्लाह बहुत रहमदिल है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बंदों को माफ करेगा, उन तमाम बंदों को जो शिर्क से पाक हो, जो शिर्क ना करता हो। शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह आपके पास हैं, सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ। तो अर्रहमान ये सिफत है, अल्लाह रब है, ये तौहीद रुबूबियत दर्शाता है, बताता है। अल्लाह की तौहीद अस्मा व सिफात, अल्लाह के नाम है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा व दरुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माई। अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, उन नाम को लेकर अल्लाह को पुकारिए। और जो लोग अल्लाह के नाम में इल्हाद पैदा करने की कोशिश करते हैं उनको छोड़ दो, अल्लाह देख लेगा। तो अल्लाह के नाम सिर्फ 99 नहीं, उससे भी ज्यादा नाम। तो अल्लाह तबारक व तआला के नाम प्यारे प्यारे नाम है, अस्मा व सिफात है,
उनके जरिए से दुआ कीजिए, अल्लाह से मांगिए। तो अल्लाह की तौहीद रुबूबियत, इसमें सारी इंसानियत शामिल है। कुछ ही लोग हैं दुनिया में जो अल्लाह को रब नहीं मानते, जिनको नास्तिक कहा जाता है। वो बोलते नेचर ही है, कि ऐसी ही दुनिया पैदा हो गई। वो कुछ ही लोग हैं जिनको नास्तिक कहा जाता है। लेकिन जो लोग आस्तिक हैं, जिनके पास अकीदा है कि इस दुनिया का खालिक व मालिक पालनहार कोई है, उनकी तादाद ज्यादा है। तो ये रुबूबियत के कायल तो सभी है कि अल्लाह ने पैदा किया। तभी आयतें हैं, जब उनसे सवाल करो कि आसमान, जमीन, ये चांद, ये सितारे, ये सब कुछ किसने पैदा किया? अल्लाह, ये सारे लोग हैं। तो ये तौहीद रुबूबियत है। और तौहीद या अस्मा व सिफात इस आयत में मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है, फैसले के दिन का मालिक है। उसके बाद है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक हदीस के मुताबिक ये चारों आसमानी किताबें मौजूद है कहाँ? उसका मफहूम मौजूद है कुरान के अंदर, और कुरान का सारा माना मफहूम मौजूद है सूरह फातिहा के अंदर, और सूरह फातिहा का सारा माना मफहूम मौजूद है इस आयत के अंदर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमाम इब्न क़य्यिम ने एक किताब पूरी लिख दी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। एकदम बड़ी बात। अल्लाह पर जब निर्भर कर ले एक बंदा, पूरा एतमाद कर ले एक बंदा अल्लाह पर। एक हदीस के मुताबिक कि जब बंदा अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लेता है, तो जिस तरह से परिंदे को रोजी रोटी देता है, सुबह परिंदा भूखे पेट निकलता है और शाम को जब लौटता है अपने घोंसले में तो उसका पेट भरा हुआ होता है, अल्लाह उसी तरह से बंदे को रोजी देता है। लेकिन पूरा भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए। आज हमारी सरकार की तरफ से यह आवाज आती है कि हर आदमी को आत्मनिर्भर, खुद एतमाद बनना पड़ेगा। अपने आप पर एतमाद करके होगा काम? भरोसा सिर्फ ऊपर वाले पर, अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। तो और उसी से मदद मांगी जाए। आवाज लगाई जाती है कि हम कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं। अल्लाह की मार से कोई लड़ सकता है? अल्लाह के अजाब का कोई मुकाबला कर सकता है? संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी ये इंसान ये दावा करता है कि हम कोरोना से लड़ेंगे, हम इससे लड़ेंगे, उससे लड़ेंगे। लड़ना नहीं, आप उससे बचने की कोशिश कीजिए, उसकी दिफा की कोशिश कीजिए। ये दूर कैसे हो, ये हमसे दूर कैसे हो, या हम इससे बच कैसे सके? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छी दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल जुज़ाम व सय्यिल अस्क़ाम। इस दुआ को सुबह शाम पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला बर्स की बीमारी, दीवानगी की बीमारी, कोढ़ की बीमारी और तमाम खराब बीमारियां जितनी है, तमाम बीमारियों से अल्लाह तबारक व तआला को माफ़ कर दे। ये सूरह फातिहा इस सिलसिले में चंद बातें हुई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यही है तौहीद अस्मा व सिफात। और इसी तौहीद को लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी वजीफा को लेकर भेजा गया। ये तमाम चीजों की इबादत से बंदों को हटाकर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की राह पर खड़ा कर दिया गया। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए उसको तैयार कर दिया। अब इसके अलावा इससे कम पे हम राजी नहीं है। अल्लाह इससे कम पे राजी नहीं। सिर्फ अल्लाह के वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों और इंसानों की तख्लीक का मकसद ही अल्लाह की इबादत, सिर्फ अल्लाह की इबादत। और सिर्फ अल्लाह की इबादत हो, यही तौहीद उलूहियत।
तो तौहीद की 3 किस्में इस्तिक़राई सूरह फातिहा ही से हासिल की जाती है, सहाबा किराम ने नहीं बताया। लेकिन बाद के उलमा ने दलाइल को खंगालते हुए तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात और तौहीद उलूहियत, इन 3 किस्मों को मुरत्तब किया है। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आपको इंशाअल्लाह कोई घबराहट नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन शाहिदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो गवाही ये दे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक, व अन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैं अल्लाह का रसूल हूं, व अन्ना ईसा इब्न मरियम अब्दुल्लाह व रसूलुहु, और ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ईसाई लोग मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए हैं। हजरत ईसा के सिलसिले में कोई बोलता है कि अल्लाह का बेटा, कोई बोला कि यूसुफ नाम का एक नज्जार था, बढ़ई था, उसके बेटा थे, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा वो अल्लाह के बंदे थे और उनकी मिसाल बिल्कुल ही इन्ना मसला ईसा का मसला आदम, कुरान में कहा गया कि ईसा की मिसाल बिल्कुल आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल जैसी है। यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर माँ बाप के पैदा किया, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, बगैर बाप के पैदा किया। माँ की कोख में अल्लाह तबारक व तआला ने रूह फूंक दी ईसा की, और ईसा को पैदा किया। तखलीक के एतबार से, पैदाइश के एतबार से इंसानों की मिसाल, यानी इंसानों के मरातिब 4 तरह से। एक, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर माँ बाप के। दूसरे नंबर पे बाप की पिछली से पैदा किया, बाप के जरिए से पैदा किया, माँ का वजूद नहीं है, वो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पिछली से पैदा किया। तो 2 किस्म हो गई। तीसरी किस्म है कि माँ के कोख से पैदा किया, बाप का वजूद नहीं है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और चौथी किस्म जो हम इंसानों की है कि तमाम इंसान है, माँ बाप के वजूद से इनको पैदा किया, माँ बाप के वजूद से तमाम इंसानों को पैदा किया। लिहाजा ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि इंसानों की जो तख्लीक जो है 4 तरह से है। एक आदम की तख्लीक, एक हव्वा की तख्लीक, एक ईसा की तख्लीक, और तमाम इंसानों की तख्लीक। अब आपके सामने कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल हजरत ईसा को अल्लाह का बंदा माने, अल्लाह का रसूल माने। वो कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम, और ये क्या माने, ये गवाही दे कि अल्लाह के कलिमा है, कलिमा कुन हो जात हो गए, कलिमा कुन से पैदा हुए, वह रूह मिन्हु, अल्लाह की तरफ से दी हुई रूह थी, भेजी हुई रूह, अल्लाह की पैदा की हुई रूह जो हजरत ईसा ने। वअन्नल जन्नत हक़्क़ुन वअन्नन नार, जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है। यानी जन्नत का भी वजूद है, जहन्नम का भी वजूद है। आदमी अमल करेगा तो या तो जन्नत का भागीदार होगा या तो जहन्नम का हिस्सेदार होगा। जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। जन्नत में जो नेक अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो बुरा अमल करेगा वो जहन्नम में जाएगा शैतान के साथ। लिहाजा जो आदमी इतना अकीदा रखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे कहते हैं, तो उससे कहा जाएगा, उससे क्या कहा जाएगा कि जन्नत के जिस भी दरवाजे से चाहो तुम रखो। इतना एक रिवायत है, अदखलहुल्लाहुल जन्नत अला मा काना मिन, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को जन्नत में दाखिल करेगा चाहे किसी भी अमल में। इस हदीस से पता चलता है कि अकीदे की कितनी अहमियत है, तौहीद की कितनी अहमियत है। और तौहीद की अहमियत की वजह से दोस्तों
आज अहले हदीस को अगर आखिरत में नजात मिलनी है तो इस तौहीद की वजह से मिलनी है। आखिरत में नजात मिलनी है, इत्तिबाए सुन्नत की वजह से नजात मिलनी है। और इत्तिबाए सुन्नत के सिलसिले में अहले हदीस के पास चाहे कैसा भी अहले हदीस हो, चाहे कैसा भी अहले हदीस हो, ये 21वीं सदी अहले हदीस की सदी है। इस 21वीं सदी में अहले हदीस का हर बच्चा बिला दलील कोई बात कबूल करने के लिए तैयारी नहीं। दलील पेश करो, पुख्ता दलील, सही दलील। अगर सही दलील आप पेश नहीं करते हैं तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। अफसोस कि दूसरे अवाम के बीच में, हमारे दूसरे मुस्लिम भाइयों के बीच में जो दूसरे फिरके से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग भी आज सवाल करते हैं मुफ्तियाने किराम से, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक जवाब दीजिए। लेकिन मुफ्तियाने किराम क्या जवाब देते हैं? फतवा काजी खान में ये है, फतवा आलमगीरी में ये है, हिदायत शरीफ में ये है, और कुदूरी शरीफ में ये है, नूरुल इज़ाम में ये है, शरह वक़ाया में। हमारे इमाम का फतवा इस पर है, अमल इस पर है। ये इस तरह से अवाम को मोड़ते रहते हैं। ये वो खुलासा है, फिक़ह हनफी खुलासा है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल। इस तरह से दावा करके उनके अवाम को भी इस तरह से बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और उसी अंधेरे में, उसी अंधभक्ति में उनको फंसा के रखते हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है कि उनके भी दिमाग में ये बात आने लगी है कि हमारी भी जिंदगी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजरनी चाहिए। और इंटरनेट का बड़ा फायदा है दोस्तों कि अच्छे उलमा की तकरीरें जिस तरह से इंटरनेट पे अपलोड होती हैं, उसके बाद लोग सुनते हैं। और इतनी सीधी सादी, इतनी अच्छी चीज है इस्लामी शरीयत, तरीक़ा मोहम्मदी, दावत तौहीद और सुन्नत, मनहज अहले हदीस, इतनी साफ सुथरी चीज है कि इसको कबूल करने में किसी को दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। एक दो मजलिस में लोग तैयार हो जाते हैं, उनका दिल नरम पड़ जाता है। हर शख्स की जिम्मेदारी बल्लिगु अन्नी वलो आया है। हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने मुस्लिम भाई को। मौलाना अब्दुल अजीज रहीमाबादी ने इस इलाके में अहले हदीसियत को जो फैलाया, उसके बाद बहुत सारे दाई पैदा हुए। लेकिन जिस जज्बे के साथ मौलाना अब्दुल अजीज रहीमाबादी ने जो उन्होंने मुनाजरा, मुर्शिदाबाद का मुनाजरा जो 1 हफ्ते तक चला था, तकलीफ के मौजूद पर 1 हफ्ते तक चला, उसकी गुदात छपी हुई है हमारे दरभंगा में छपा। 1 हफ्ते तक चला था और अकेले मरते मुजाहिद अहले हदीस की तरफ से अकेले तैयार, और रोज हनफी मसलक की तरफ से रोज एक आलिम आते थे। कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बम्बई से आ रहा है, कोई पानीपत से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, और सब लोग बयान दे रहे हैं, दिन भर बयान दे रहे हैं और ये नोट करते जा रहे हैं। इस सब के बयान का जवाब हम एक ही मरतबा दें। और उन्होंने जवाब दिया और उस महफिल में 10,000 आदमी लगे, 10,000 अहले हदीस हुए उस जमाने में। और उसी इलाके से हम लोगों का ताल्लुक है, और उसी इलाके से हम लोग बिहार के सीमांचल में फैले हुए हैं। तकरीबन 35 लाख की आबादी सीमांचल के 5 जिलों में अहले हदीस होती है। और अल्लाह का फजल करम है कि उलमा वहाँ बहुत मौजूद हैं, प्रोग्राम बहुत होते हैं। लेकिन पूरा बिहार है और पूरे बिहार की जिम्मेदारी है। मौलाना साहब ने सुना 2 साल पहले, इसी सितंबर महीने 2 साल पहले सूबे के जिम्मेदारान ने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझ पर सूबाई जमीयत अहले हदीस की निज़ामत की जिम्मेदारी दी थी। और उसके फ़ौरन बाद यानी 1 अक्टूबर को मेरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआओं को बचाया। रीढ़ की हड्डी भी मुतासिर हुई, पीठ की कुछ रिब हैं जो हड्डियाँ हैं
वो सभी कुछ टूटी और उस वजह से 6 महीना मुसलसल में बिस्तर पे रहा, कहीं जा नहीं सका। फिर उसके बाद जब तबीयत थोड़ी संभली तो इलाके में प्रोग्राम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उन प्रोग्राम से फुर्सत मिलना मुश्किल होता है। और अल्लाह का फजल व करम है कि सीमांचल में शायद ही कोई प्रोग्राम से मैं गैर हाजिर रहता हूँ, इस वजह से प्रोग्राम में जाना होता है। और अल्लाह का फजल व करम है कि एक दौरा इधर का होना था, मौलाना अब्दुल्ला सलफी साहब से एक मरतबा तय हुआ कि हम लोग चलेंगे मधुबनी से, और मधुबनी पूरा घूमने के बाद दरभंगा, और दरभंगा के बाद हम लोग गोपालगंज या गोपालगंज के साथ चलेंगे छपरा वगैरह, सारा इलाका हमको घूम घाम के हमको मुख्तलिफ जगहों पर पहुँचना है। लेकिन प्रोग्राम रह गया और वक्त न मिलने की वजह से हम नहीं आ सके। लेकिन शुक्रिया अदा करते हैं भाई अताउल्लाह मोहम्मदी का कि इन्होंने याद दहानी कराई और हम आपके बीच में पहुँचे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की राह पर चलाए। हमसे जितनी गलतियाँ हो रही हैं हुई हैं, तमाम गलतियों को माफ़ फरमाए। हम में से जो बीमार हैं उनकी बीमारी को दूर फरमाए, हम में से जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी मुसीबतों को दूर फरमाए। हमें तमाम आफात व बलिया से महफूज रखे। तमाम मुसलमानों को जो भी दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमा और उन तमाम को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा। और जब उनका खात्मा हो तो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर।